नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्चना गुप्ता है और मैं एक टीचर हूँ, जो भी समझिए। और अभी भी मैं वर्क कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ इवनिंग में। और कुछ ना कुछ बच्चों के बारे में अगर मुझे पता भी चलता है तो उसको भी मैं नोट डाउन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे एक अटैचमेंट हो गया है। 32 ईयर्स मैंने बच्चों के साथ निकाला है और ज़्यादातर मेरे पास छोटे बच्चे रहे हैं और उसमें भी हर तरीके के बच्चे थे। तो मैं एक टीचर होने के नाते कुछ बच्चों के ही बारे में आपसे कुछ बातें करूँगी। हेलो गाइस, दिस इज ऋषि। और बहुत टाइम बाद मैम का मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है। बहुत मुश्किल से मुझे टाइम दिया है मैम ने, क्योंकि मैम ने पहले ही बताया कि 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मैम को। छोटे बच्चों में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कुछ जो ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसमें आज हम बात करेंगे मैम से कि लोग क्यों उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वी विल टॉक अबाउट इन दिस सेशन अबाउट द स्पेशल चाइल्ड्स, है ना। स्पेशल चाइल्ड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है समझने की, क्योंकि वो बेचारे अपनी परेशानी में परेशान हैं और पेरेंट्स उनको अपनी तरीके से डील करते हैं। तो मैम से जानते हैं इन 32 सालों में मैम ने कौन कौन से ऐसे बच्चे देखे हैं और हमें उनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका। मैम मुझे ये लगता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो ये इन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए? पहली बात तो उनको स्पेशल ना कह के हम उनको कहेंगे कि वो बच्चे थोड़ा सा धीरे से सीखते हैं, राइट, है ना। और वो हर बच्चा एक अलग तरीके का होता है और सबका एक अलग नेचर होता है। तो ये बच्चे स्पेशल नहीं है, ये बच्चे धीरे सीखते हैं। अच्छा, स्लो, उनकी लर्निंग प्रोसेस स्लो है। लर्निंग प्रोसेस उनका थोड़ा स्लो होता है और बट उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें अगर पेरेंट्स देखें तो वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बच्चा गाने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा होता है और कोई बच्चा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कर देता है क्लास का कि सारे बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है तो ऐसे बच्चों में कुछ क्वालिटी होती है। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि मतलब किताब एक, मान लीजिए किताब है, आप उसको पढ़ रहे हैं जी, तो कोई एक किताब जल्दी आपको समझ में आ जाती है, कोई देर से आती है। तो जो जल्दी आ जाती है वो अच्छी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो देर से आती है वो भी अच्छी होती है, राइट। बट यही है, बच्चों को थोड़ा सा टाइम, आपको ऐसे बच्चों को टाइम चाहिए। टाइम टेकिंग ये लोग बहुत चाहते हैं और एक प्यार बहुत चाहते हैं। उनको प्यार से हैंडल करिए तो ये बहुत अच्छे से हर चीज़ को आपको बताएंगे। ओके मैम, मैंने ये भी देखा है कि जैसे उनकी जो है लर्निंग प्रोसेस स्लो है। तो लर्निंग प्रोसेस स्लो होने में क्या होता है कि वो एक ही क्लास में कुछ वक्त गुजारते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल एक बच्चा है तो उसके यूनिट टेस्ट हुए, उसमें अच्छे नंबर लाया, फिर उसके बाद हाफ ईयरली हुए, फिर अच्छे नंबर आए। मगर अमूमन उस दूसरे बच्चे के जो थोड़ा सा धीमा चल रहा है तो उसके नंबर कम आते हैं, जिस वजह से वो उसी क्लास में सस्टेन करता है। तो इसमें कैसे सोचते हो कि ये अब वो थोड़ा टाइम निकल गया, मेरा बच्चा तो उसकी एज तो हो गई है 7 और 8 ईयर्स की, मगर स्टिल वो अभी जो है वो नर्सरी को ही क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसमें? पेरेंट्स को इसमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, अदर बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा उस प्रोसेस को थोड़ा धीरे से लर्निंग कर रहा है, बट सीख तो रहा है वो बच्चा। हाँ, सीख रहा है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उस बच्चे को प्रेशराइज ना करें, जितना वो सीखेगा बहुत अच्छे से सीखेगा। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो किसी चीज़ को जल्दी भूलते नहीं हैं। तो ये है कि जो उनका प्रोसेस है उस पे उनको, यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बच्चे के साथ। पेरेंट्स को छुपाना चाहिए मैम इस सब चीज़ों को? नहीं छुपाना चाहिए, नहीं छुपाना चाहिए, नहीं, और खासकर टीचर से तो बिल्कुल नहीं। आजकल तो इतने ज़्यादा ऐसे बच्चों के लिए भी इतनी क्लासेस हैं, इतना कुछ है इन लोगों के लिए। अगर आप बाहर निकलिए तो बहुत कुछ है इन बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है, ये बच्चे भी बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे इन सब चीज़ों से भी अलग, अभी एक मूवी भी शायद बनाई थी मेरे ख्याल से आमिर खान ने इन्हीं बच्चों के ऊपर। हाँ, स्पेशल चाइल्ड्स के ऊपर थी, जिसमें एक टीम उन्होंने क्रिएट की थी। हाँ, वो देखिए आप, उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने बच्चों ने वर्क किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नहीं कर सकते। यहाँ पेरेंट्स को ही मैं कहूँगी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें और किसी अदर बच्चे से उनको कंपेयर ना करें। वो बच्चे सीखेंगे और बहुत ग्रो करेंगे।
राइट मैम, तो इतने सालों में आपने पढ़ाया, लगभग 32 साल आपने बताया कि 32 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। हाँ जी। तो ये जैसे ग्रो करने का इनका क्या सिस्टम रहता है? ये 1-2 सेशन पीछे चलते हैं या 1-2 साल चले? मान लीजिए कोई बच्चा है जो 2 साल पीछे चला, तो आपने कितना देखा कि मैम वो कितनी जल्दी रिकवर हो गया? मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लगा उसको? उनको एटलीस्ट 1 क्लास में 2 इयर्स तो लग जाते हैं आराम से। 1 क्लास में 2 इयर्स लग जाते हैं। और ये मैम ये सिलसिला कब तक चलता है? ये एक ईयर बाद कुछ बच्चे जैसे कहते हैं इनका एक पीरियड होता है, जैसे 12 ईयर बाद या 15 ईयर बाद ये बच्चों में चेंजेस आने लगते हैं। मतलब मान के चले कि हाँ। अगर वो 12-13 साल तक कर गया है, हाँ, तो वो कोप अप कर जाएगा और अमूमन आ जाएगा उस हाँ, लाइन पे। लेकिन उसमें सपोर्ट पेरेंट्स का होना चाहिए, जी। स्कूल टीचर का होना चाहिए। टीचर तो खैर 2-3 घंटे बच्चे के साथ राइट, रहती है, सही बात है। बट पेरेंट्स फुल टाइम रहते हैं, तो इसमें पूरा सपोर्ट पेरेंट्स का चाहिए। उनको थेरेपी भी मिलनी चाहिए बराबर, इनकी थेरेपी भी चलती तो है। कुछ मेडिसिन भी होती है क्या मैम? हाँ, मेडिसिन भी होती है, क्योंकि ये बच्चे हाइपर बहुत जल्दी हो जाते ये हैं। बच्चे हाइपर बहुत हाँ, जल्दी हो जाते हैं। बहुत जल्दी होते हैं हाइपर। अच्छा। तो इनको थोड़ा सा वो मेडिसिन भी चाहिए होती है, और उस समय अगर बच्चा हाइपर हो रहा है, एज अ टीचर से भी रिक्वेस्ट है, एज अ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। Okay. वो जब बिल्कुल डाउन हो जाएगा अपने आप, फिर वो नॉर्मल फिर वही वर्क करेगा, जो आप कहोगे वही काम करेगा। Right. बट उस टाइम उसको ना छेड़ें। उस टाइम उसको ना चाहिए। हाँ। तो मैम अगर हम मान के चलते हैं कि एक बच्चा है नॉर्मल है जो, और एक हमारा इस तरीके का बच्चा है जो स्लो चला, तो अगर हम देखते हैं तो 16 साल जब एक उम्र होती है एक बच्चे की, तो नॉर्मल बच्चा 10th में होता है। बिल्कुल। तो ये मैम कहाँ पे होगा? 6th-7th में होगा ये? हाँ, ये 6th-7th में होगा। ये 6th-7th में होगा। बट ये है कि ऐसे बच्चों के लिए अगर वो किसी और क्रिएटिव में अगर आप पेरेंट्स पकड़ लेते हैं कि उस बच्चे में ये क्वालिटी है, तो अगर उसमें प्रेशर करके वो ठीक है, स्टडी कर ली उसने, अपना नाम लिखना सीख गया, अपने बारे में जान गया, और कुछ लिखना है तो एक पेपर में कुछ लिख भी सकता है। बट ये है कि अगर उसको अदर लाइन में उसको कर दें, ना कि एक जॉब की तरह की ऑफिसर बनाना है, उसको ये बनाना है, ये प्रेशर उस पर ओके, ना ये डालें। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि अगर हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये इसकी आर्ट्स बहुत अच्छी है, या ये क्राफ्ट में जा रहा है, या ये कुछ और सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, बिल्कुल। तो हम उसको स्टडीज उस को talent स्लो को, करके हाँ। उसके टैलेंट को बढ़ाएं। हाँ, उस टैलेंट को बढ़ाएं, उसमें उसको मतलब क्लासेस दिलवाएं, उसमें उसको सिखाएं, तो वो बच्चा जरूर कुछ ना कुछ बन के दिखा देगा। तो मैम इस तरीके के क्या स्कूल्स भी हैं जो आगे हाँ। करते हैं? क्योंकि फिर अगर मान लीजिए अब उसकी एज जो है वो बड़ी हो गई है, वो 16 साल का है, मगर वो क्लास 6 में बैठ रहा है, तो कंटिन्यू उसको भी एक डिप्रेशन फील हो रहा होगा ना कि मैं कंटिन्यू इसी क्लास में बार बार रिपीट हो रहा हूँ। तो एक बच्चे का मॉरल ग्राउंड भी नीचे जा रहा होगा। हाँ। देख रहा होगा कि मेरे जो साथ के दोस्त थे वो आगे बढ़ गए हैं, और अब वो पीछे वाले मेरे साथ में आ गए। तो बच्चे के ऊपर उसका क्या मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है मैम? बस उसमें यही उनको करना है। मेंटली पढ़ता तो है, लेकिन ऐसे बच्चे इतना ज़्यादा डीपली सोचते नहीं है। नहीं मैं आपको सोचते। बताऊँ, हाँ। क्योंकि थोड़ा सा माइंड से वो स्लो होते हैं ना, हाँ। तो इतना नहीं सोचते हैं। हाँ, बट उनके लिए जैसे टीचर चेंज हो गई, क्लास के फ्रेंड्स चेंज हो गए, तो उनको थोड़ा सा matter कर रहा एडजस्ट है। करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो पुराने से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा नए के साथ भी थोड़ा सा टाइम लगता है। बट इसके लिए पेरेंट्स को करना चाहिए, 1 साल अगर बच्चा पढ़ा है, मेरा जो आइडिया है जी। तो 1 साल अगर वो पढ़ गया है और नेक्स्ट ईयर फिर उसी क्लास में पढ़ा है, तो उसके साथ एक एक्टिविटी उसको और करानी शुरू कर दीजिए, ताकि उसको नई जगह जाने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, तो उसके लिए एक डिफरेंट हो जाएगा। कैसी एक्टिविटी मैम? जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं कह रही हूँ, पेंटिंग की क्लासेस करा दीजिए, हाँ। डांसिंग की क्लासेस करा दीजिए, मतलब एक रिपीट क्लास के अकॉर्डिंग मैं ये कह रही हूँ। एक क्लास जैसे उसने कर ली, सेकंड हाँ। बार जब वो उसी क्लास में, तो एक उसको एक्स्ट्रा क्लास, ये भी एक क्लास होती है जहाँ बच्चे बहुत सारे होते हैं, बच्चा डांस सीख रहा है, पेंटिंग, तो वो उसको नया एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, तो वो इतना ध्यान नहीं देगा कि मैं उसी क्लास में बैठ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, हम ये है। उसको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा दें जिससे उसका, हाँ, है ना? तो मैम क्या गवर्नमेंट इस तरीके में बच्चों को बाद में सपोर्ट करती है? अब मान लीजिए कि वो 10th उसने एट द एज ऑफ 20 पार किया, या पार भी नहीं किया, मैं कहता हूँ, चलिए हम अलग एक दिशा में बात करते हैं कि अगर आगे उसकी एजुकेशन बढ़ रही है, तो अगर हम देखते हैं तो 20 साल में उसने हाई स्कूल कर लिया, अब वो इंटर करा उसने 22 में, है ना? तो गवर्नमेंट कुछ इस तरीके की छूट या कुछ सुविधाएं देती है ऐसे बच्चों को? गवर्नमेंट के पास है तो, लेकिन गवर्नमेंट ने शायद ये भी अभी मैंने जब मैं पढ़ा रही थी तभी एक आया था कि उन्होंने ये कहा था कि हर स्कूल में स्पेशल चाइल्ड बच्चे पढ़ेंगे।
अच्छा। कोई टीचर उसको निकाल नहीं सकती, ये उनका था। अच्छा। अब आगे उन्होंने और क्या बच्चों के लिए किया है तो इतना मुझे नॉलेज में अभी नहीं है, लेकिन बट होगा कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए भी होगा। जैसे और लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी में कमी होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, तो इनके लिए भी होगा। ओके। तो मैम बाकी आपने इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपको, तो आपने कभी देखा कि नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे लेते हैं इन बच्चों को, दूसरे को देख के कि यार ये थोड़ा सा बच्चा वैसा है, आपका क्या अनुभव रहा है मैम? दूसरे पेरेंट्स कैसे अप्रोच करते हैं इनको? देखिए मेरे पास हर साल एक बच्चा रहा है। अच्छा, हर साल एक बच्चा रहा है? एक बच्चा रहा है। अच्छा। तो हर साल मेरे पास एक बच्चा रहा है और हर पेरेंट्स का मेरे पास अलग एक्सपीरियंस रहा है। शुरुआत में जब मेरे पास एक बच्चा आया था, मुझे आज भी याद है, तो उसे मुझे स्कूल के ऑनर ने ही कहा था कि यही मैम है जो इसको टैकल कर सकती है। अच्छा। तो वो जब आता था मेरे घर तो मेरी मदर इन लॉ थी और वो इतना रोता था, सामान फेंकता था, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। मतलब मेरी मदर इन लॉ कहती तुम मत पढ़ाओ इन बच्चों को, रहने दो, छोड़ दो इस बच्चे को। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्लास में भी लगता था जो बच्चा वीक है मैं उसको ज़्यादा पकड़ती थी। गुड। जो बच्चा तेज है मैं उसको नहीं, वो तो कर ही ले जाएगा, वो तो कर ही ले हाँ, जो वीक है मैं उसको ज़्यादा ध्यान देती थी। ये मेरा शुरू से था। तो मैंने कहा ये क्यों मैं इसको छोड़ूं, मैंने एक चैलेंज की तरह लिया। नहीं मम्मी मैं पढ़ाऊँ। मम्मी डेली गुस्सा करती थी, वो रोज़ आता था, रोज़ सामान फेंकता था इधर उधर, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया उस बच्चे ने मुझे। बट मैंने कहा नहीं मैं इसको पढ़ाऊँगी, और धीरे धीरे वो बच्चा मेरे से इतना अटैच हो गया कि मैं बता नहीं सकती। पेरेंट्स ने करीब नहीं तो 5 इयर्स तक मेरे साथ लगी रही उस बच्चे के साथ। राइट। और दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और बेंगलोर में उसकी एक ट्रीटमेंट चलता था, वहाँ वो बच्चा मतलब सुन भी नहीं पाता था, उसकी ईयरिंग भी लगी थी। अच्छा। हाँ, तो वो उसको बेंगलोर से ट्रीटमेंट चल रहा था, तो बच्चा आता था। अब आज तो मेरे ख्याल से सुना था मैंने, बीच में मैं एक बार गई थी तो उसने उनके फादर ने उसको शॉप खुलवा दी है, वो शॉप पे बैठता है। अब वो मतलब अच्छे से वेल सेटल्ड हो गया। ये कौन से सन की बात रही होगी मैम? ये मेरे ख्याल से आप मान लीजिए 98 के आसपास की बात। 1998 की बात है, आज से मतलब 28 साल पीछे। अब तक तो शादी भी हो गई होगी शायद उसकी। होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, और उसके बाद भी कई पेरेंट्स आए। अच्छा, उनमें कई पेरेंट्स मैं नहीं कहूँगी कि कहीं एक आध की मदर का केवल सपोर्ट रहा है, फादर नहीं सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी एक बड़ा मैटर है। पेरेंट्स बहुत मतलब वो होते हैं कि मैं कहाँ से कैसे क्या करूँ, कहीं मतलब घर से जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि एक लेडी में जितनी ताकत होती है ना, किसी में नहीं होती। वो अकेले लड़ के भी उसको मतलब भेजना, पढ़ाना, मतलब वो हर चीज़ उसके लिए करती थी। निछावर हैं उसके ऊपर, ये मदर ने आपको, हाँ। आप कह रहे हो कि मदर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और यहीं पे अगर दोनों पेरेंट्स अदा करें रोल तो वो बच्चा कुछ ना कुछ तो गेन कर ले। और मैम कोई एक ऐसी स्टोरी रिसेंट की जो आप शेयर करना चाहोगे? क्योंकि देखिए 28 साल पहले हमारा समाज थोड़ा सा अलग था। आज के टाइम में मैंने ये देखा है कि मैं, जैसे आपने कहा ना कि आपके पास ऑलमोस्ट एक बच्चा हर बार रहा है, तो पुराने टाइम पे तो ये सब चीज़ें चल जाती थी। आज के टाइम में मैंने ये देखा कि हर स्कूल में, हर क्लास में कम से कम 3 से 4 बच्चे हैं। तो क्या लग रहा है मैम, ऐसा हो क्यों रहा है? अनुवांशिक चल रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं? नहीं, अभी कोविड के बाद मेरी क्लास में 3 बच्चे ऐसे आए थे। कोविड के बाद? कोविड के बाद, राइट। और वो 3 बच्चों की स्टोरी लगभग सेम थी। अच्छा। क्या रीज़न था? कोविड में बच्चा बाहर नहीं जा रहा था। कोविड में कुछ पेरेंट्स ने बच्चों को किसी से घुलने मिलने नहीं दिया, अपनी फैमिली में ही नहीं जाने दिया, और उसमें क्या रहा, बच्चों के हाथ में मोबाइल। तो वो मोबाइल ही देखते रहे और उनको कुछ नहीं समझ में आता था। केवल आप सॉन्ग लगा दीजिए, वो देखते थे, आप क्या कह रहे हैं वो सुनते भी नहीं थे। अच्छा। हियरिंग की भी उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये कुछ दिक्कतें तो कोविड के बाद भी बच्चों में आई है। ये ज़्यादातर दिक्कतें कोविड के बाद बच्चों में आई है। और कुछ तो खैर पहले पेरेंट्स बताते नहीं थे, उसको अंदर ही रखते थे। अब तो खैर पेरेंट्स इस बारे में खुल के बात करते हैं, कोई वो नहीं है। जहाँ जाना होता है उनको लेके भी जाते हैं, उनकी थेरेपी भी कराते हैं, स्पीकिंग की भी कराते हैं कि वो मतलब बोलने में उनको थोड़ा टाइम लगता है तो वो क्लियरली बोल नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा उनके साथ रहती हैं। राइट। मतलब कहने का मतलब है कि मैम वैसे भी आजकल जो है, देखिए आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। पहले ग्रैंड मदर, फादर सब इकट्ठे रहते थे, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई अब, तो उसमें बच्चा एक तनाव सा महसूस करता है। हाँ, बिल्कुल। है ना, कि मेरे को खेलने को तो मिल नहीं रहा। हाँ। अब हम लोग अपने टाइम की बात करते थे, हम लोग आराम से खेला करते थे गली में।
साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आज तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे को छोड़ो सड़क पे तो पता चला कि भैया कुछ दिक्कत ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि वो बेचारे निकल ही नहीं पा रहे। निकल ही नहीं। अगर वो निकलेंगे, बच्चों से मिलेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, है ना। तो मैम ये बताइए कि मतलब हम लोग को क्या, हम लोग ऐसा, अब अगर मान लीजिए हमने किसी बच्चे को ऐसे देखा कि हमें पता है कि यार ये मेरे एक फ्रेंड का बच्चा है जो इस तरीके का है, तो एज अ फ्रेंड मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? ये बहुत अलग टॉपिक है। एज अ फ्रेंड आप उसके लिए यही कर सकते हैं कि उस बच्चे को लेके या फ्रेंड से बोलिए कि उसके साथ कहीं निकलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसको समझने की कोशिश करें। हाँ। वो क्या कहना चाहता है उसको समझें, उसके ऊपर अपनी चीज़ें ना थोपें। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है मैम। बच्चे को मतलब आत्मविश्वासी बनाइए, ये कंपेयर नहीं करिए कि वो ये कह रहा है वो कह रहा है। कई बार बच्चा इरिटेट होता है, वो करता है तो पेरेंट्स मार भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको मार के ना, उसको बैठा के आखिर तुमको चाहिए क्या क्या, उनको बताने में समझाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन बट ये है कि अगर आप उनके साथ बैठेंगे, उनको समझाएंगे तो, और टाइम स्पेंड करना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्पेशल बच्चे हों चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों। आजकल के बच्चों के साथ पेरेंट्स का टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली से बहुत दूर हो गए, और पेरेंट्स भी अगर उनके साथ नहीं रहते हैं तो फिर वो नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, वो गलत ही जा रहे हैं। हाँ, हम लोग देख रहे हैं ना मैम, आप ये देखिए कि अब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, तो ना माँ के पास टाइम है ना पिताजी के पास टाइम, तो वो क्या करते हैं, डे केयर में डाल देते हैं। अब वो 6 महीने का बच्चा डे केयर में सुबह से लेके शाम तक उनके साथ में है, तो हमारे संस्कार अलग होंगे, जो डे केयर चला रहा है उसके संस्कार अलग होंगे, उनकी कास्ट भी अलग होगी, उनका रहन सहन सब तरीका अलग होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों ने टाइम में से थोड़ा थोड़ा स्पेंड किया अपना टाइम बच्चे के साथ, चलो सैटरडे संडे ऑफ आया तो हम टाइम बिता रहे हैं, तो ये डे केयर को कैसे देखते हैं मैम हम? कि डे केयर में तो नॉर्मल बच्चा भी, मुझे लगता है यार वो डिपेंडेंट है किसी पे कि यार वो मैम खाना दे दो तो खाना मिल गया, फिर पढ़ाई भी हो रही है, खेल भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ये तो मैम मजबूरी हो गई आज के समाज की। वो तो एक मजबूरी हो गई, वो तो खैर अब जॉब दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, तो वो तो बच्चे को कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ता है, तो वो तो एक अलग पॉइंट है कि क्या करें उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है। या तो उनके पेरेंट्स आके रहें, और अगर पेरेंट्स नहीं हैं तब तो उनको अकेले ही उन बच्चों के साथ यही करना है कि उनको डे केयर डालना है। हाँ। तो ऐसे में तो सोल्यूशन यही है कि मतलब सैटरडे संडे हो सके तो उन बच्चों को अपना टाइम दीजिए, उनको टाइम, हाँ, उनको कहीं लेके जाइए, कहीं बाहर जाइए, और हो सके आजकल तो वैसे भी इतने अवेयर हैं पेरेंट्स की, वो हर 3 मंथ में या कहीं ना कहीं बाहर घूमने का वो बना ही लेते हैं, क्योंकि दोनों अर्निंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं, 1 हफ्ते बच्चों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, तो वो सब चीज़ें बच्चों के साथ आ जाती हैं। टाइम स्पेंड करना आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और बच्चे अगर स्कूल से आए या कहीं से आए तो उनसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि बेटा क्या हुआ था आज तुम्हारे साथ, उसकी मतलब डेली की रिपोर्ट लीजिए, ताकि वो बताएं आपको और खुल जाएं आपसे, हर चीज़, किसी चीज़ को हिडन ना करें। हाँ, सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, है ना, क्योंकि वो शेयर नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ में हो क्या रहा है ना। क्योंकि मेंटल प्रेशर तो मैम पढ़ाई का तो आप देखते हैं तो 6-7 में इतना बोझ है आज की डेट में, है ना, कि वो फिर उसके बाद भी कंपटीशन की तैयारी करो। 6th क्लास में मैं देखता हूँ कि बच्चों को डाल दे रहे हैं कि आकाश चले जाओ, अभी से तुम नीट की तैयारी करो, अभी से तुम IIT की तैयारी करो। अभी इतना प्रेशर तो ऑलरेडी, अभी आप देखिए इस तरीके के कितने केसेस हुए हैं। ये अभी जो रिसेंटली पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के बाद और पहले दोनों ही टाइम पे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब या तो पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डालते कि तुमको ये करना है, या तो वो प्रेशर कहीं और समाज से लेते, है ना। तो इसमें क्या सोचते हो मैम आप? इसमें यही है कि बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हाँ, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, वो कुछ ना कुछ कर ले जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है अगर वो बच्चा IIT में सेलेक्ट हुआ तो मेरा बच्चा भी IIT में सेलेक्ट होना बहुत चाहिए। सही बात मैम आपने कही, क्योंकि आपके बच्चे की क्वालिटी अलग है, उस बच्चे की क्वालिटी अलग है। तो प्लीज़ अपने बच्चे की क्वालिटी को मतलब समझिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, और वो क्या करना चाहता है उसकी ज़रूर मतलब इच्छा को सुनिए। अगर आप उसके इच्छा के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ। नहीं तो आगे जाके वो उस चीज़ को वो कर देगा। जब देखेगा बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो बच्चे फिर वो उस चीज़ से बैक हो जाते हैं। उस टाइम पे जब वो बैक होगा तो फिर वो नई शुरुआत करेगा तो वो कब कहाँ पहुँचेगा। तो प्लीज़
उसको जो अच्छा लगता है, जो वो करना चाहता है, उसके हिसाब से आप कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चे जो भी हैं, 2 हैं 3 हैं, जो भी हैं, लेकिन अगर वो जो भी चाहते हैं कर, पहले बहुत थे तो ये थे ब्रदर सिस्टर ने समझा दिए, आजकल वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते मैम, बिल्कुल अपने अंदर की बात शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको रखिए, उनको बैठा के बात करिए क्या चाहते हो, और प्लीज़ उनके हिसाब से काम करिए। बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं। एक बच्चा जॉब भी करता है, साइड में बच्चों को भी पढ़ाता है, बहुत सारे काम करता है। सही कह रहे हैं आप आजकल के स्टूडेंट को देखिए तो वो अर्निंग भी कर रहे हैं, वो अपनी घर की फैमिली को जो प्रॉब्लम्स है उसको भी समझते हैं, तो जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो मैं खुद भी जब स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ मैं देखती थी, जब मेरा टाइम था तो हमारे यहाँ मम्मी पापा ने कभी प्रेशर नहीं किया कि तुम करो, लेकिन मुझे टीचर का एक जुनून था, तो मैं शादी से पहले भी पढ़ाती थी। अच्छा। लेकिन पापा मम्मी ने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाओ, ये करो वो करो। लेकिन आजकल के बच्चे इतना अंडरस्टैंड करते हैं। यंग लड़कियाँ ग्रेजुएशन भी कर रही थी, पढ़ा भी रही थी, प्लस शाम को जाके ट्यूशन भी पढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि उनको घर की स्थिति का नॉलेज था। तो आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं निकाल ले जाएंगे अपने आप को। तो प्लीज़ उनको प्रेशर नहीं डालिए। अगर आप सक्षम हैं तो उनको प्रेशर मत डालिए, उनको बैठा के समझाइए तुम्हें क्या करना है, क्या चाहते हो तुम, और उनकी इच्छा के हिसाब से कराएंगे तो बच्चे टाइम से हर लाइन को पकड़ लेते हैं और टाइम से अपना सेटअप हो जाते हैं। हाँ सही बात है मैम, कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि हमने नीट का एग्ज़ाम दिया और हम क्लियर कर जाए। 2-3 अटैम्प्ट किए, उसके बाद नहीं हो रहा तो कहीं और ट्राई करते हैं ना, इसमें क्या ही बुराई है। बी फार्मा कर लेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी। आजकल तो ऑप्शन इतने हैं, बहुत सारे ऑप्शन, डॉक्टर इंजीनियर और यही सब थे। आजकल तो बहुत ऑप्शन है, बच्चे किसी में भी निकल सकते हैं। राइट मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके पॉइंट्स हमें मिले। और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो मैम का पूरा है, ये पूरा वीडियो देखिए और पूरा सुनिए, और 2-3 बार इसको आप सुनेंगे तब समझ में आएगा कि पेरेंटिंग बहुत आसान काम नहीं है। लगती ज़रूर है, आप गलती करेंगे ज़रूर, आपसे होगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, मौज करिए। प्रेशर बना के क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे, है ना? थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।